पुतिन और वैगनर ग्रुप के बीच समझौता हो गया है। प्रिगोजिन ने रूस के खिलाफ विद्रोह को वापस लिया। प्रिगोजिन ने अपनी आर्मी को वापस लौटने के लिए कहा है। आदेश के बाद वापस लौटने लगे हैं वैगनर के लड़ाके। ये तस्वीर आप देखिए रोस्तोव से। वैगनर के जो लड़ाके हैं वो एक बार फिर से वॉर फ्रंट का रुख कर रहे हैं। वो क्यों हुआ? क्योंकि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने समझौता कराया। व्लादिमीर पुतिन और येवगेनी प्रिगोजिन, जो कि वैगनर चीफ है, कल अचानक से बगावत छेड़ दी गई थी। 2 शहरों पर कब्जा कर लिया गया था। रोस्तोव के आर्मी हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया गया था और अब यू टर्न लेते हुए इस बगावत से कदम पीछे खींचा गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बगावत सिर्फ 24 घंटे के लिए थी और ये यू टर्न का मकसद क्या है? रोस्तोव से बेलारूस के लिए रवाना हुआ प्रिगोजिन इस वक्त की बड़ी खबर, कार में बैठकर एयरपोर्ट जाते हुए नजर आया। समझौते के तहत बेलारूस जा रहा है प्रिगोजिन। समझौते के तहत प्रिगोजिन को दी गई सेफ एग्जिट। तो समझौता हो गया है प्रिगोजिन और पुतिन में और इस समझौते के तहत ही सेफ एग्जिट दिया गया है। प्रिगोजिन की जो ये वापसी है, ये रवानगी है, ये बताती है कि समझौता हो चुका है। और ये गाड़ी में जाते हुए प्रिगोजिन को आप देख रहे हैं। समझौते के बाद बेलारूस की तरफ रुख करते हुए प्रिगोजिन की गाड़ी, काफिला। और प्रिगोजिन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बगावत की और उन्होंने विद्रोह की आग भड़काई। वैगनर फोर्स जगह जगह उनके लड़ाके पहुंच गए और रूसी सेना के खिलाफ ये मकसद आगे बढ़ा। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये समझौता हो गया है और ये जो प्रिगोजिन और पुतिन के बीच में समझौता हुआ है उसके तहत अब सेफ एग्जिट बेलारूस की तरफ दिया गया। इसी की तस्वीरें येवगेनी प्रिगोजिन की आपको दिखा रहे हैं। जो पुतिन की सेना थी, यानी वो वैगनर फोर्स जिसने बगावत के सुर अख्तियार किए, अब वो वापस हो चुकी है, यानी अपनी बगावत छोड़ चुकी है और सरेंडर करके पुतिन के साथ समझौता कर लिया गया है। तो देखिए, समझौता हुआ और समझौते के बाद अब क्या हो रहा है। रोस्तोव से बेलारूस के लिए रवाना हो गए हैं प्रिगोजिन। कार में बैठकर एयरपोर्ट जाते हुए नजर आ रहा है प्रिगोजिन। समझौते के तहत बेलारूस अब जा रहा है प्रिगोजिन, क्योंकि सेफ एग्जिट की बात इस समझौते में कही गई है। समझौते के तहत प्रिगोजिन को दी गई है सेफ एग्जिट और साथ ही कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, इस बात का भी पूरा भरोसा दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि बेलारूस जाने का मकसद क्या सिर्फ इतना है कि सेफ एग्जिट और समझौता, या फिर प्रिगोजिन के दिमाग में कुछ और बड़ा चल रहा है? और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जैसा कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, बेलारूस के लिए रवाना हो गए। 24 घंटे में प्रिगोजिन की हेकड़ी निकल गई और लुकाशेंको ने करवाया रूस वैगनर में समझौता। ये बड़ी खबर मिल रही है। लुकाशेंको जो कि बेलारूस का, जो कि बताया जा रहा है कि लुकाशेंको ने ही ये समझौता कराया है वैगनर के बीच में, वैगनर लड़ाकों और पुतिन के बीच में। लुकाशेंको के बात करने पर माने हैं प्रिगोजिन। पुतिन के कहने पर लुकाशेंको ने प्रिगोजिन से बात की है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो एक बहुत अहम रोल निभाया गया है लुकाशेंको की तरफ से इन दोनों के बीच में समझौता कराने को लेकर। जो बगावत हो चुकी थी उसके बाद इस बगावत को वापस लिया गया। हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी सिवाच जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। मनीष झा भी हमारे सहयोगी कुछ देर में जुड़ेंगे। अश्विनी सिवाच सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये क्या हो गया? ये 24 घंटे में जो यू टर्न लिया गया है, इसकी क्या नीयत है और क्या मकसद होगा प्रिगोजिन का? अब ये देखने वाली बात होगी पूरी दुनिया के लिए। हाँ, देखो, सच्चाई निधि ये है, 24 घंटे के बाद ये ड्रामा जो जिस प्रकार से एंड हुआ है, अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल एंड हो गया है। इसके आगे बहुत कुछ बाकी है। देखो, ये सच्चाई है, प्रिगोजिन को अभी इन्होंने सेफ पैसेज और एग्जिट दे दिया है। वो बेलारूस चले गए हैं। अब वो बेलारूस तो चले गए, अब जो वैगनर ग्रुप है उसको कौन अभी कमांड करेगा और उसका क्या भविष्य होगा, जो क्योंकि लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे। वैगनर ग्रुप की जो प्राइवेट आर्मी थी
उनको वैसे तो एक प्रकार से समझौते के तहत उनको माफ़ कर दिया गया, उनकी जो सर्विसेज थी रूस के लिए, मगर अब क्या उसको इस्तेमाल किया जाएगा जब प्राइवेट आर्मी जिस प्रकार से उन्हें बाखमुट में जीत हासिल की, मारियापोल में की, तो ये एक देखने वाली बात है। और अब जो बेलारूस में जा रहे हैं प्रिगोजिन, वो वहां जाके फिर आगे उनका क्या रोल होगा।